नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, कैलकुलेशन करना मैं हमेशा एबीसी भी ना आए तो मैं कहता हूँ 20 साल की रेखा कौन सी होती है। आप मुझे सब बताओ। इतने 2700 वीडियो बना चुका हूँ मैं। ये 20 साल की रेखा है, इसको सीधा लाएंगे तो ये 20 साल बनेगा ना। एक बेसिक फंडामेंटल समझो आप, बेसिक फंडामेंटल। ये कहाँ पर ये इनकी शादी हो गई, ये एक राहु रेखा है और ये 35 साल है। ये नियर एंड डियर की डेथ हो गई। अभी एक वीडियो आया है, कोविड में मेरे इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, ससुराल पक्ष जो है तंग कर रहा है। देखो, ये शादी हो गई। अभी ये लड़की, ये जो फीमेल है, ये लड़की थी मात्र 3 साल की या 2 साल की। आपने उसकी शादी करा दी और उसके पति को भी मार दिया इस राहु रेखा के कारण। ये नियरर एंड डियरर की डेथ हो गई और ये 20 साल यहां आ रहा है। कैन यू बिलीव दैट? क्या कैलकुलेशन सही होगी, क्या सही होगी? पहले बात कर लेते हैं कि कौन किसकी डेथ हुई। कभी पिताजी की यहां पर डेथ हुई होगी, नियरर एंड डियरर इनके 2 साल। देखो, तो ऐसे बात करके क्यों फायदा? ब्लाइंड खेलो, ब्लाइंड मत पूछो उनसे, क्वेश्चंस पूछो केवल। बाकी अपना दिमाग लगाओ, कैलकुलेशंस ठीक करो। ये क्या सीख रहे हो आप लोग, क्या सीख रहे हो? देखो, लॉजिक समझो ना। ये 20 साल की रेखा है या नहीं है? आपने उसे टेढ़ा कर दिया हाथ को एक, और यहां पर दिखा रहे हो ये 35 साल हो गई। ये कह रहे हैं ये इस वक्त ये पोजीशन चल रही थी, तो ये राहु रेखा के कारण हुआ। एक और होगी यहां पर राहु रेखा, ठीक है। यहां आते आते ये मेरे ख्याल से ये 35 है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 साल हो जाएगी, 43 हो जाएगी। ये हो जाएगी, मान के चलो 55, 65, ठीक है। और आगे आते आते तो 165 साल, 200 साल। केवल क्या आप लोगों को कोई रेखा पीछे से आकर वो उसका संबंध जो है, गुरु का संबंध शनि से बना रही है, तो भगवान वो ना करे, ना करे। केवल राहु रेखा खेलना आता है। गलत कैलकुलेशन सीखते हो आप लोग। हाथ है, हाथ को सीधा रखना सीखो, सीधा। ये 20 साल की रेखा। अब देखो मैं हमेशा कहता हूं कि गलती होती है। यहां पर भी अंदाजा मत लगाओ 20 साल की रेखा, पहले इसे देखो। देखो, मैं इसमें समझाता हूं। ये वाली रेखा यहां पर, ये 19 साल है, 20 साल है ही नहीं। ये 20 साल है ही नहीं, ये 19 साल की रेखा। नीचे जो आया है ये 19, ये 18, ये 17। यानी मैं एक एक साल का फर्क देखता हूं कि यहां पर क्या है। ये है 20 साल की रेखा। ये जो साइन है ना, यूं करके गोल करके कुछ साइन, ये कैसे बनाया था? ऐसे साइन गोल काट दिया। 20 साल में मैंने बिजनेस करना था, मैं सोच रहा था नहीं हो पाएगा। ये जो साल था 18, ये 19, इसके बीच में एक प्रॉपर्टी। ये 19 में जो व्यक्ति बीमार होगा, अगर दादी होती है, दादा होते, उनके नाम पर एक प्रॉपर्टी होगी। लॉजिक समझो अभी आप एक चीज का कि 20 साल में भी मैं यहां पर, मुझे ये 19 लग रहा है, ये 25 है। तो आप ये देखो, ये जो साइन था ना, ये जो साइन घुमाया गया है यूं करके, और ये ट्रायंगल जो है 24 साल 3 महीने का है। अब बताओ, मैं तो 3 3 महीने कहता हूं। मैंने कहा दिसंबर में, जो पिछला साल के, अभी पिछला साल दिसंबर, अब फरवरी चल रहा है ना, दिसंबर में सोचा था आपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या साइन है? मैंने कहा एक प्रॉपर्टी जिसपे कंस्ट्रक्शन, बीमार। अब ये क्यों साइन आए हैं? ये वाले साइन क्या है? नौकरी के साथ साथ बिजनेस, साइड बिजनेस करने की सोचना। देखो, दिमाग लगाओ आप।
वो छोड़ो, वो आगे बताता हूँ। ये देखो, किसी भी रेखा के ऐसे साइन बनता है तो मैं क्या कहता हूँ, स्कूल कॉलेज दूर होता है। अगर ये आगे बनेगा तो जॉब, आप में ट्रैवलिंग दूर होगा, घर ट्रैवलिंग करोगे, यही यही चीज़ है। ये 16 साल पर बीमारी की रेखा, ये 15 साल था, स्कूल दूर था। 17 में ये आइसलैंड आया है ना, यहाँ फिर स्कूल चेंज हो जाएगा। किसी भी रेखा पर 8 बनता है तो बाहर जाने की इच्छा होती है। ये काला है तो नहीं जा पाएंगे। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है, बेचने की बात चल रही थी। यही साइन पीछे से आ रहा है ना। देखो लॉजिक समझाता हूँ। ये जो लाइनें आ रही हैं ना, और ये जो साइन बना है, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखो, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है। कोई भी एक साइन जो कि ऐसा बने, पुश्तैनी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है 11 साल पर। यानी इन समय पर मैं यहां पर बोल रहा हूं 11 साल, समझते रहना, ये 11 साल है। ये जो साल जो बन रहे हैं इधर, जो ये साइन बने हैं, 7 साल है, 7 साल है। अब जरा देखो, आप ध्यान से जाना, ये 7 साल की रेखा है। और अगर यहां पर आप इनकी शादी करा दो, कहो 27 साल में, ये 27 साल की रेखा है, एक नियरर एंड डियरर की डेथ हो जाएगी। अब आप मुझे बताओ ये क्यों आया। मैंने कहा साथ में एक प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन करने की चाहत नहीं हो पाएगी, कंस्ट्रक्शन करने की चाहत नहीं हो पाएगी, ये काली रेखाएं हैं। इसके बाद एक दादा वाली प्रॉपर्टी अलग करना चाहते थे, यानी ये जो इनके पापा और चाचा वगैरह थे ना, वो इकट्ठे रहते थे, उन्हें अलग करना चाहते थे एक प्रॉपर्टी को बेचकर। नहीं, नहीं हो पाया। ये ऐसे ही बॉक्सेस ऐसे ही बना दिए हैं क्या? बस आपको एक चीज़ बताया, अथॉरिटी पोजीशन पे पहुंचेंगे बस, या फिर एक फड्डे मार लिए आपने, ओहो माइंड लाइन का जो एक हिस्सा है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से समझदार बनोगे। यानी पहले तो बेवकूफ़ था व्यक्ति, समझदार बनेगा। ये आप कैलकुलेशंस में, अब ये देखो ध्यान से समझो, जो चीज़ 7 साल पर आ रही है, ये 7 साल की रेखा आ रही है यहाँ लगभग लगभग इस जगह पर। अगर आप किसी आदमी की यहाँ शादी करा दो, 6-7 साल के बच्चे होते हैं ना, क्या होता है, इलास्टिक वाले ना पजामे पहनते हैं, निक्कर पहनते हैं, कि क्योंकि भैया उन्हें बांधना नहीं आता बच्चों को। तो उस समय पर आप उसको, कितनी कैलकुलेशन का फ़र्क है, कितना, और कितने खुश होते हैं हम। हाँ, पहले बात कर लेते हैं, और मेरे से जो एनालिसिस कराता है वो क्या सटीक चाहता है, सर ये चीज़ और बता देना, इस समय पर ये चीज़ और बता देना। यहाँ मैं, मेरे को जो साइन दिखेगा मैं वो बात करूँगा, नहीं दिखेगा, ये देखो ये पुश दादा का साइन था ना, ये प्रॉपर्टी है ना, पकड़ो, ये एक कला है। यही तो सिखाना चाहता हूं भाई आप लोगों को, यही सिखाना चाहता हूं, सीखो। इनके मतलब हैं, कट का निशान है, मतलब है। 17 में स्कूल चेंज हुआ है। इनको नहीं समझा, कुछ नहीं समझ पाओगे। देखो आगे जाकर इनकी लाइफ में ये जो नालिका रेखाओं पर जो साइन बने हैं ना, ये जो साइन बने हैं, ये काम बढ़ाने के, ये देखो चेंजिंग, काम बढ़ाना, यहाँ दिक्कत। इस 2 रेखा का मतलब है 35 साल पर, ये है 35 साल की रेखा, और आपने कहाँ बना दिया, कितना सफ़र। देखो ध्यान से समझना, ये 35 साल की रेखा आ रही है, और आपके इनके हाथ में 35 साल गुरु पर्वत का ये पॉइंट पर ख़त्म हो गया। दिखाऊं, देखो यहाँ शादी हुई, ये इस समय पर है, इनके हस्बैंड की ये कोरोना के कारण डेथ हो गई। अब ये ससुराल वाले तंग कर रहे हैं, अभी और तंग करेंगे। ये 35 साल है, ये देखो ये इतना सा एरिया, ये यहाँ शादी हो गई, ये शादी हो गई। ऐसे लोग
अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं ऐसे पाम रीडर के पास जाकर। ठोक बजाकर कहो इनसे, ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, सामने आए, एक बारी खड़ा हो, एक एक सेमिनार रखो आप सारे पाम रीडर्स का, ठोक बजाकर सेमिनार पर लोगों के हाथों का लाइव कैलकुलेशंस हो, लाइव, और उन सामने बंदों को बिठाओ, तेरी उम्र में, इस उम्र में ये चीजें हुई थी या नहीं हुई थी, और यहां पर बिना पूछे बताओ। मैं कह रहा हूं भागेंगे ये उस वक्त, कहेंगे हमें तो कोरोना हो गया है, हमें तो बुखार चढ़ा हुआ है, हम नहीं आएंगे सेमिनार में। भाग जाएंगे ये लोग। ये 35 साल की रेखा बना दी है, मतलब ही नहीं पता कि इन रेखाओं के मतलब क्या है, बस राहु रेखा मालूम। अब एक बात बताओ, मैंने आपको बताया ये 20 साल की रेखा है, यहां पर ये 35 बन रहा है, तो ये 42 43 हो गया, 20 साल, 22 साल का डिफरेंस, 23 साल का डिफरेंस चल रहा है हाथ में। यहां हर साल की एक्टिविटी को मेंशन करके बताया जाता है कि यहां पर ये चीजें हुई हैं। अभी 24.5 साल की उम्र है इनकी, ये देखो 24 साल 3 महीने पर ये बिजनेस की सोच रहे हैं, काम को बढ़ाना, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हैं ना। शादी, शादी या लव मैरिज होगी इनकी, ये शादी लव मैरिज होगी। दिखाता हूँ इनके दो हाथ मैंने मतलब 2-3 पिक्चर पे करा है इनका एनालिसिस। ये रही 23 में बातचीत होनी बंद हो गई, दोबारा शुरू होगी 26 से 27 में, और इसी की वजह से इनकी ज़िंदगी खराब जाएगी, यानी ससुराल पक्ष से भी और अपने घर से भी प्रॉब्लम तो इनकी लाइफ में रहेगी। ये साइन के मतलब हैं, इन साइनों के मतलब हैं, कोई मतलब नहीं है। जब 35 साल पर, ये देखो 35 साल पर दो रेखाओं के साथ मैंने क्या क्या कर रखा है, जो इनके हाथ में दिखाया था, ये क्या मतलब है, दिक्कत है 35 में, काम बढ़ाना चाहते हैं 36 में, पुश्तैनी, देख रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन, पैसा किसी को दे देना, खराब हो जाना, प्रॉपर्टी, काम, चेंजिंग, काम, पैरेलल काम, 43 से 44 साल पर, 45 में काम बढ़ा रहे हो, इफ काम बढ़ाओगे खर्चे ही खर्चे। अब आप देखो कि मैं 45 पे कहां पहुंचा, वो 43 में गुरु पर्वत को नहीं छोड़ पा रहे। 45वां साल ये है जो काम बढ़ा रहे हो, खर्चे ही खर्चे, 46 47 फिर काम बढ़ाओगे, परेशानी आएगी। अब जरा देखो मैं कहां पर आया हूं, 47 साल पर, ये देखो ये रेखा है 47 साल की जो मैं आपको बता रहा हूं, यानी यहां पर आए हो, और आप गुरु पर्वत पर आते आते जो है आप 43 साल पर पहुंच जाते हो, तो यहां आते आते जो है 80 साल हो जाओगे, यहां आते आते ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखो आप लॉजिक नहीं समझ रहे कि हाथ को पढ़ते कैसे हैं, पैमाना नहीं पता, धागा नहीं पता, बस हाथ लिया और अपने हिसाब से बना। ये जो मैं पेन का बताता हूं ये एक्चुअल में नहीं है, मेरे धागे हैं, धागा 1 साल का अलग, 6 महीने का अलग, 3 महीने का अलग, रिवर्स पामिस्ट्री में महीनों महीनों में बताता हूं, हर महीने क्या होने वाला है जिंदगी में होता है ना, सटीकपन, सटीक। तो भैया बहुत मेहनत होती है धागों से नापना और फड्डे मारना, आपके सामने है चीजों को। पति को कोई कोरोना का, अरे मैं कह रहा हूं कोरोना का साइन पकड़ने में ना नानी याद आ जाएगी आप लोगों को। मैं इतना बता सकता हूं कि यहां बीमारी होगी, और अगर मरना है ना किसी ने तो वो बताऊंगा कि हाँ मरेंगे। अभी एक फीमेल का हाथ आया था दिवाली के आसपास, मैं शॉपिंग कर रहा था, तो उनका हाथ ही आया था, और मैंने जब हाथ रीड कर लिया था एक्चुअल में, तो मैंने कहा कि
आपसे बात करूंगा, क्योंकि हाथ तो रीड कर लिया है, क्वेश्चन करिए सर मुझे बस नहीं पता, मुझे बस इतना बता दो ये बचेंगे या नहीं बचेंगे। मैंने कहा बता दूं सही में, नहीं बचेंगे। अगर घर पर ले आए तो नहीं बचेंगे, और अगर वहां रखा तब भी नहीं। मुझे उम्मीद कम लग रही है। ये क्रूशल टाइम है, 3 से 4 महीने क्रूशल हैं, क्रूशल टू क्रूशल हैं। और अगर ले भी आए तो इतनी इतनी सेवा करनी पड़ेगी कि चारपाई पे हैं, जिंदा लाश की तरीके से हैं। कहती ये मैं चाहती ही नहीं, मैं चाहती हूं खत्म हो जाए, ये मैं इतना दुख नहीं देख सकती हूं। और मेरे को दिवाली से एक दिन पहले उनका कॉल आया, सर खत्म हो चुके हैं, बस यही जानना था आपसे कि वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। आप देख रहे हो कि यहां तक बता सकता है कोई, और यहां फड्डे मारे जा रहे हैं। एक आदमी जिसने अभी हाथ एनालिसिस कराया था, क्या कहा था कि कुछ नहीं बताया कि प्रेग्नेंट है, वाइफ क्या है। मैंने कहा बच्चा होगा और वाइफ मर जाएगी। कहता सर मुझे भी यही लग रहा है, उसकी बहुत हालत खराब है। मैंने कहा बच लो, अपने ससुराल भेज दो उसे, मतलब आप अपने ससुराल भेज दो उसे, मायके भेज दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि वो लोग कहें कि आपने इलाज सही नहीं कराया। बच्चा बच जाएगा, जैसे फिल्मों में होता है, जैसे ही बच्चा हुआ मां की मृत्यु हो गई। उस साल को पकड़ो ना, उस साल को पकड़ो। पूरी फैमिली अगर बीमार पड़ रही है तो देखो कोई बीमारी, क्या कारण है ऐसा बुखार चढ़ रहे हैं सबको। सर वो सबको कोरोना हो गया था, ठीक हो गए, ये तो नहीं कहा किसी की डेथ हो गई। तो कोरोना का मतलब ये नहीं है कि आदमी की मृत्यु ही हो जाए, वहां साइन होते हैं। बस एक चीज सीख ली, नियरर एंड डियरर की डेथ, नियरर एंड डियरर की डेथ, नियरर एंड डियरर की डेथ। ये जो 19 साल बोल रहा हूं, ये है इनके किसी बुजुर्ग आदमी जिनकी दादी या दादा की डेथ होगी। अब बताओ कौन सी ऐसी रेखा है, ये ऐसी वाली रेखा कौन सी है? कोई भी नहीं रेखा है, ये रेखा है, इसकी वजह से मरे। अरे ये प्रॉपर्टी के लिए आई है, यहां तक तो मरे ही नहीं है, उल्लू बनाते हैं। तो जागो जागो जागो, गलत पामिस्ट्री मत सीखो, नहीं तो आप भी बड़े होकर ऑनलाइन क्लासेस शुरू करोगे। कितना अच्छी पामिस्ट्री है, एक स्क्वायर बना हुआ है, 32 से 36 साल में आपका अथॉरिटी पोजीशन पे बनोगे, आपका घर बन जाएगा। एक स्टार है, एम्पलीफाई हो जाता है आपका, ये जो है ये एम्पलीफाई हो जाएगा, पति पत्नी से के संबंध मधुर बनते हैं, ठीक है। अब वो औरत ने कहा मेरी पति से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो स्लांटिंग वे में जा रहा था, कहते हैं वो ना हो तो सिर पे चोट लगी होगी, क्योंकि ये क्रॉस है। तो स्लांटिंग वे का मतलब ये हो गया, थप्पड़ मारो ऐसों को। क्या क्या चीजें आप सीखते हो, क्या क्या ऐसे ऐसे वीडियो बनते हैं, सूर्य पर्वत पर एक खड़ी रेखा गवर्नमेंट जॉब दिलवा देगी। कितना अच्छी तरीके से पाम रीडर बन गए, आपको विदेश से पैसा आएगा, फ्रेंचाइजी का काम शुरू कर दो। एक रेखा कभी निराश नहीं करती है जिंदगी में, सेवा भावी होते हैं, इन्हें साइंस दिला दो। वाह भैया वाह, वाह भैया वाह। एक ये रेखा प्रोग्रेस लाइन होती है, ये प्रोग्रेस लाइन जब भी होती है तो ये क्या होता है, ये बदनामी नहीं दिलवाती है। वाह भैया वाह, बन गए पाम रीडर, बन गए ना। ये व्यक्ति, ये जो माइंड लाइन नीचे से ऊपर गई है, ये बड़ा काम करना चाहता है। मेरे से कह रहे हैं सर 200 करोड़ रुपया कमा लूंगा। मैंने कहा यार ये सपने ना अंदर रख लो। 100 करोड़ के लिए साइन होने चाहिए थे, अच्छी अच्छी रेखाएं होनी चाहिए थी ना। लव मैरिज में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर्टी में दिक्कत आएगी, अपॉर्चुनिटीज में दिक्कत आएगी। 100 करोड़ में कूद लोगे? सर वो तो ऐसा है ना कि यूट्यूब में है, थोड़ा लोग देखेंगे तो अच्छा लगता है ना, 100 करोड़ कहना, तो कैप्शन आता है, तो फिर ये सारी चीज़ें जो होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा,
ये है आप लोगों की सोच। आप बुरा मत मानना, एक बात बताओ, एक हाथ आया, 3 शादियां कर रखी थी, समझते रहना। ऐसे हाथ तो बहुत आते हैं, एक शादी कर रखी है, दूसरी अफेयर में चल रहा है, ये तो बहुत आते हैं ना, समझते रहो। ये भी आता है 2 शादी कर रखी हैं, ठीक है, ये भी आता है ना, लेकिन छुप के कर रखी हैं। लेकिन उसके बाद कोई ये कहे अध्यात्म में मेरी प्रगति, समझते रहना, 2 शादी कर रखी हैं, समझते रहो। एक बारी 1 महीने 2 महीने एक बीबी के पास, 2 महीने दूसरी बीबी के पास, समझते रहना। और फिर 3 शादी कर रखी है सपोज, और आप कहते हो अध्यात्म में हमें तरक्की मिल जाए। कुत्ता जो होता है ना, जब बैठता है ना, अपनी पूंछ को ना पहले जमीन को साफ करता है। परमात्मा जहां सेक्स होगा, आप अपनी बीवी से बात छुपा कर जा रहे हो, अपने रिलेशंस को छुपा रहे हो, आप डर डर के अपनी लाइफ में उससे मिल रहे हो, और कोई चौड़े होकर मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, क्या आप वहां जो डिस्टरबेंस है, उस डिस्टरबेंस में परमात्मा को की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। क्या अध्यात्म में तरक्की होगी? नहीं होगी। पता नहीं क्यों आप लोग ऐसी परिस्थितियों में भी अध्यात्म को बीच में डाल देते हो। 2 महीने उस बीवी के पास, 4 महीने दूसरी बीवी के पास छुप के जा रहे हैं, फिर गर्लफ्रेंड से मिल रहे हैं, और उधर से अध्यात्म मेरा कैसा जाएगा? मुझे ना अंदर से इंट्यूशंस हो जाती हैं, तो ये मेरी आध्यात्मिकता की निशानी है क्या? अरे आप अगर हिल स्टेशन में जाते हो, ठंडक महसूस होगी या नहीं होगी, वो तो हिल स्टेशन की खूबी है। परमात्मा को याद करोगे तो वो कुछ गुण तो देगा देगा। चिल्लड़ों में ही रहोगे, चिल्लड़बाजी में ही रहोगे, नहीं रहोगे। इससे क्या अध्यात्म मिलता है? दलाई लामा कितने बड़े हैं, कितने बड़े, उनकी जो माइंड लाइन है ना, माइंड लाइन यूं करके नीचे तक गई हुई है। जब भी माइंड लाइन नीचे जाती है ना, वो व्यक्ति जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब है वो अध्यात्म में रुचि रखने वाला, अकेला पसंद करने वाला। अकेला जब रहेगा व्यक्ति, तभी वो उस परमात्मा को पा सकता है। फिल्म एक्ट्रेस को देख लो, चकाचौंध में क्या आप परमात्मा को पा लेंगे? नहीं पा लेंगे। लेकिन जो वहां रहकर भी, आपने देखा होगा, अक्षय कुमार को देखा होगा या कुछ होगा, 9-10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठ जाना, ये क्या है? इसका मतलब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा है, वहां पर वो मेडिटेशन कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां सिखाया जाता है। निकाल के देख लेना, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा। उस फील्ड में भी वो अपने आप को वहां बांध कर रखेगा, बांध कर रखेगा। तो मैंने क्या कहा, ये रेखाएं नीचे की तरफ जाती हैं, तो वो रेखाएं लाइफ में आपको अध्यात्म की तरफ लेके जाएगी। ये सेटबैक, अगर ये जितनी, देखो, एक तो ये वाली तरीके की गई, ये अलग मतलब है इसका। अगर कोई रेखा यूं करके नीचे से ये काली काली बनती हुई जा रही, ये गलत है। कोई कोई ये वाली रेखा जो होती है, माइग्रेशंस की रेखा होती है। मैं क्यों नहीं सिखा पाता आप लोगों को? इतने फार्मूले हैं, रियली कह रहा हूं, 1 लाख 1.5 लाख से के बीच बीच में फार्मूले होंगे। कैसे याद रहेंगे आप लोगों को? कैसे याद रहेंगे? मैं कैसे उसे एक ऑनलाइन क्लास में ले आऊं? नहीं ला सकता। इतने वीडियोस में हाथ ही कभी पैरेलल चलता हुआ हाथ देखा है कभी, कि वही बातें रिपीट हो रही हैं? नहीं हो रही है, नहीं हो रही। तो जागो, इतना ही कहना चाह रहा था। गलत कैलकुलेशंस से ज़िंदगी खराब होती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।